हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं उससे पहले एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि हमने पढ़ा क्या है। कि ये हमारे क्वाड्रेंट है। एक टैगलाइन मैंने बताई थी, ऐड शुगर इन टी कप। ऐड फर्स्ट वर्ड हुआ, सेकंड वर्ड हमारा शुगर हुआ, थर्ड वर्ड है हमारा टी, और फोर्थ वर्ड है हमारा तो। फर्स्ट वर्ड से मतलब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड से सेकंड, थर्ड से थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ से फोर्थ। ऐड का हमें लेना कैपिटल ए मतलब ऑल पॉजिटिव। एस से लेना हमें साइन, और साइन का उल्टा कौन है? कोसिकेंट। ठीक है, टी से टेंजेंट और कोटेंजेंट, और सी से कोस और कोसाइन। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारे के सारे क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे शुगर से एस हमने लिया, साइन और साइन का उल्टा कोसिकेंट क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे क्या रहेंगे? नेगेटिव। थर्ड है टी फॉर टेंजेंट, तो टेंजेंट और कोटेंजेंट जो है हमारे वो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी ऑल आर नेगेटिव। फिर फोर्थ जो है हमारा सी फॉर कोसाइन, कि साइन कोसाइन और क्या रहेगा हमारा? उसका उल्टा सीकेंट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी ऑल आर नेगेटिव। ठीक है भैया, तो इस तरह का इस चीज़ का यूज़ करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। क्या है? विच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर पॉजिटिव फॉर द एंगल 125 डिग्री। कह रहा है भाई एंगल 125 के लिए हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव रहेगा। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि जो 125 डिग्री है वो एंगल किस क्वाड्रेंट में है। तो देखो फर्स्ट जो है हमारा यहाँ होता है 0, या इसको 2 पाई भी बोलते हैं कई दफ़ा। यहाँ हमारा π/2, या इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 180। तो इसका मतलब क्या है? जो 125 है वो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या है? 120 जो है लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। कहाँ लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में चीज़ें लाई कर रही हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव कौन रहता है? साइन और कोसिकेंट। इसका मतलब क्या है? इस एंगल पे साइन 125 हमारा पॉजिटिव रहेगा, और साइन का उल्टा कोसिकेंट 125 क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। कि ये दो तो हमारे पॉजिटिव वैल्यू देंगे। कितनी देंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये क्या रहेंगे? पॉजिटिव। इसके बाद हमारे जो इनके अलावा, क्योंकि भाई सेकंड जो क्वाड्रेंट है वो घर है, वो रूम है, किसका है? साइन और कोसिकेंट का। इसके अलावा जो 4 बच गए, 4 कौन भाई? कोस 125, सीकेंट 125, और क्या है हमारा? टेंजेंट 125, और क्या है हमारा? कोटेंजेंट 125। ऑल आर नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है भैया, ये चीज़ है। इसके बाद इसका सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 7π/4 रेडियन। C4 क्या दे रखा हमें? ये इसका मतलब 7π/4 क्या है? ये रेडियन। तो देखो डायरेक्ट मामला है। पहले तो इस चीज़ को देखो, तुम कहाँ लाई करेगी ये चीज़? ये लाई करेगी अगर मैं लिखूँ 7, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ π/4, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको करते हैं 180/π डिग्री से। ये क्या बन गई हमारी? डिग्री। पाई से पाई कैंसिल आउट, ये हो जाएगा तुम्हारा कि 4 और बन गया 45, और 7 × 45 315 डिग्री। अब 315 जो डिग्री है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगी भाई? यहाँ से यहाँ तक तो है हमारा 180, फिर थर्ड क्वाड्रेंट है 180 से लेकर 270। अब 270 से कितना है? 360। तो ये जो एंगल है 315 जो डिग्री है, 315 जो डिग्री है वो हमारा लाई करेगा इन फोर्थ क्वाड्रेंट।
इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है हमारा, कोस का। किसका है, कोस का। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा हमारा कोस, और उसका उल्टा सीकेंट, 2 पॉजिटिव रहेंगे, बाकी ऑल आर हमारे जो 4 बच गए वो क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। ठीक है भैया, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कि साइन एक्स हमें गिवन है, सेकंड एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हमारा, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकंड जो है वो दे रखा है तुम्हें क्या, कि साइन एक्स इज इक्वल टू दी -1/रूट के, एंड साथ में ही गिवन है कि भी टेंजेंट एक्स और कितना दे रखा है 1। कह रहा फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच एक्स लाई। भाई एक्स लाई करे वो क्वाड्रेंट हमें बताना है। देखो भैया कॉमन सी चीज़ देखनी है, पहले तो दे रखा है साइन तुम्हें नेगेटिव, साइन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव है, या तो होगा तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव, या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, दूसरा साइन एक्स, एक्स जो एंगल है, एक्स एंगल की वजह से टेंजेंट की वैल्यू है 1, और 1 कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, तो टेंजेंट पॉजिटिव रहता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। अब दोनों में एंगल तो सेम है भाई, एक्स है, ये कह रहा है साइन एक्स -1/√2, ये कह रहा है टेंजेंट एक्स 1 है, तो दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा आ गया भाई हमारा, थर्ड, कि जो ना भाई एक्स जो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एक्स की वैल्यू अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन इसमें हमारा नेगेटिव रहेगा, साइन क्या रहेगा, नेगेटिव, और टेंजेंट क्या देगा हमें, पॉजिटिव वैल्यू। इतना सा काम था, एक ही एंगल पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो हमें ये चेक करना सबसे पहले कि साइन अगर नेगेटिव गिवन है तो नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है। तो उसके लिए हमें पता चला कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा साइन है वो नेगेटिव रहता है। फिर टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 1 हमें गिवन था, तो टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 1 मतलब पॉजिटिव 1 हमें गिवन है, तो टेंजेंट पॉजिटिव हमारा रहता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो दोनों में जो कॉमन क्वाड्रेंट है हम तो उसको लेंगे जो दोनों की वैल्यू कंटेन करे, तो वो कौन सा है हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं भैया। थर्ड जो एग्जाम्पल है ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकंड। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं भाई, कोई इनके अंदर भारी भरकम चीज़ें नहीं यूज हुई हैं। क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या गिवन है कि साइन एक्स इज इक्वल टू दी, साइन एक्स इज इक्वल टू दी 3/5 एंड एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 5 अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सुनना भैया, एक्स दे रखा हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये हमारा एक्स एंगल है, कितना है एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इस तरह से होगा। ठीक है, अब सेकेंड में क्या है, तो साइन और उसका उल्टा तो क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो साइन और हमने निकाली कोसिकेंट की वैल्यू, कोसिकेंट क्या होता है तुम्हारा 1/sin x, वो क्या आएगा तुम्हारा 5/3, इसका उल्टा हो जाएगा। दूसरा, इस आइडेंटिटी का मैंने यूज़ किया कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू दी 1। अब साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास है, तो मैंने क्या किया, कोस एक्स की वैल्यू निकाली, तो क्या लिख लिया कि कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू दी 1 माइनस क्या लिखेंगे इसको, साइन स्क्वायर एक्स, ये तो है स्क्वायर की वैल्यू, लेकिन जब हम कोस एक्स की वैल्यू निकालेंगे वो क्या आएगी तुम्हारी रूट प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखना भैया यहाँ पे 2 साइन आए हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव में से तो वैल्यू तो एक चूज करनी है हमें, या तो पॉजिटिव होगी या क्या होगी नेगेटिव, दोनों तो हो नहीं सकती, तो दोनों नहीं हो सकती, तो हमें ये देखना है कि जो x हमारा किस क्वाड्रेंट में है, और उस x के लिए हमारा साइन कोस की वैल्यू क्या रहती है। तो x हमें पहले ही गिवन है कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कोस कैसा रहता है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हम लेंगे नेगेटिव, क्या लेंगे, नेगेटिव वैल्यू, और 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू तुम्हें गिवन है 5/3 का
स्केयर दिस थिंग इज इक्वल टू दी 9, सॉरी उल्टा लिखा ना मैंने, एक मिनट कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है भाई। ठीक है उल्टा लिख दिया भाई ये 3/5 क्या आएगा 3/5। तो इसको हम जब करेंगे तो क्या आएगा 25 माइनस 9/25 का रूट और उसकी नेगेटिव वैल्यू। तो इसको तुम सोल्व करोगे तो क्या आएगा -4/5। तो तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ गई भाई कोस x की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई, कितनी आई है वो -4/5। अब देखना हमने कहा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में तो एक ही जो दो फंक्शन है वो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव। पॉजिटिव कौन रहेगा साइन और उसका उल्टा कोसिकेंट, दो तो पॉजिटिव आ चुके। अब अगर हम 4 अदर निकाले, 4 अदर क्या नीचे नेगेटिव आए तो चेक करते हैं। पहला निकाला कोस, वो नेगेटिव आ गया। फिर निकाला हमने टेंजेंट एक्स, क्या निकाला टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स क्या होता है तुम्हारा कि साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। सुनना भैया साइन एक्स की वैल्यू 3/5 और कोस एक्स की वैल्यू -4/5। 5 से 5 कैंसिल आउट, क्या आ गया भाई ये कि -3, अरे भाई -3/5 आ गया। ठीक है, फिर हमने निकाली कोटेंजेंट की। कोट एक्स इसका उल्टा होता है भाई, उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा -4/3, क्योंकि कोट को लिखोगे 1/टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स का रिवर्स क्या बन जाएगा तुम्हारा -4/3। अब रह गया हमारा कौन सीकेंट एक्स होता है तुम्हारा 1/कोस एक्स, और कोस एक्स कितना है तुम्हारा -4/5, तो इसको लिख देंगे -5/4। देखा भाई यहाँ से पता भी चल गया कि जब सेकंड क्वाड्रेंट में हम एंगल लेते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में दो ही वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। कौन कौन सी भाई साइन और कोसिकेंट, वो बाकी जो 4 वैल्यू वो कैसे आई है नेगेटिव आई है। एक चीज़ और है कि यहाँ से एक चीज़ और दे सकते हैं हम, क्या कि भी चलो ये तो एग्जाम्पल होगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि मान के चलो ये दे दिया जाए, देखो ये दे दिया जाए कि भी इसको बता देते हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू दी -3/5 और कहते भी एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। किस में लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये कहते फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्या कहोगे नो सॉल्यूशन। क्या कहोगे नो सॉल्यूशन। पहली बात तो क्या है कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन तो क्या देगा नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वैल्यू देगा, और इन्होंने दे रखी हमें नेगेटिव, तो नेगेटिव तो कभी आएगी नहीं। इसका मतलब एक्स ऐसा एग्जिट ही नहीं करेगा। ठीक है भैया, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। ये था हमारा थर्ड एग्जाम्पल। देखो भाई नेक्स्ट देखो फोर्थ क्या है, सिंपल सी चीज़ है भाई। क्या दे रखा है फोर्थ एग्जाम्पल की बात है ये, क्या हमें दे रखा है कि कोट एक्स, कह रहे कोट एक्स इज इक्वल टू दी -5/12, ये चीज़ गिवन है। एंड एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स बिलोंग कर रहा है हमारा किसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ हमारा एक्स है। ठीक है, सेकंड में फिर से वही बात है, दो ही पॉजिटिव रहेंगे कोसिकेंट और साइन और कोसिकेंट। ठीक है, तो कोट की वैल्यू गिवन है, यहाँ से हम क्या कह रहे हैं 5 अदर की निकालने। तो सबसे पहले निकाली मैंने टेंजेंट एक्स की। टेंजेंट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, यहाँ से क्या आएगी वैल्यू -12/5। ठीक है, अब सुनना, कोट से हमें एक रिलेशन पता है कि कोसिकेंट स्केयर एक्स माइनस कोट स्केयर एक्स इज इक्वल टू दी 1। तो यहाँ से कोसिकेंट स्केयर एक्स इज इक्वल टू दी 1 प्लस कोट स्केयर एक्स। तो कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू दी प्लस माइनस क्या आएगा √1 प्लस
कोट स्केयर एक्स। ठीक है, सुनना ध्यान से, पॉजिटिव नेगेटिव है, एक्स लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कोसिकेंट रहता है पॉजिटिव, तो हम नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव को कर दिया हमने नेगलेक्ट। क्या कर दिया? नेगलेक्ट कर दिया। बिकॉज क्या रीजन है? बिकॉज एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो वैल्यू रखते हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा तुम्हारा, पॉजिटिव 1 प्लस कोट की वैल्यू है तुम्हारी 5 अपॉन, तो ये आ जाएगा 25/45, ये आ जाएगा 169/144 का रूट, तो ये जो वैल्यू आएगी तुम्हारी 13/12। कितनी आएगी? 13/12। तो तुम्हारे पास टेंजेंट की वैल्यू है, सुनना, तो तुम्हारे पास आ गई कोसिकेंट की वैल्यू, कोसिकेंट एक्स कितना आ गया भाई तुम्हारा 13/12। इसका उल्टा क्या होता है तुम्हारा? साइन एक्स आ जाएगा तुम्हारा 12/13। साइन है, टेंजेंट है, कोटेंजेंट है। अब इनका यूज़ करके तुम किसकी निकाल सकते हो? साइन से कोस की निकाल सकते हो। कोस की क्या आएगी कि कोस एक्स इज इक्वल टू द रूट ऑफ प्लस माइनस, अब प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव आएगा, 1 माइनस 144 और 169, तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा तुम्हारा 5/13 नेगेटिव, और इसका उल्टा आ जाएगा। ठीक है बेटा, सिंपल सा काम करना है। ये था हमारा 4th एग्जाम्पल। अब बात करते हैं हम 5th एग्जाम्पल की। देखो भैया, फिफ्थ एग्जाम्पल में क्या गिवन है? एग्जाम्पल नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है कि टेंजेंट एक्स हमें गिवन है, क्या दे रखा है कि टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू दी कितना है 24/7, ये चीज़ गिवन है। ठीक है, एंड एक्स लाइज, देखना भैया इनडायरेक्टली दे रखा है, एंड एक्स लाइज कि पाई से तुम्हारा एक्स बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, इक्वल भी नहीं है, छोटा स्ट्रिक्टली। ठीक है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स। सबसे बड़ी बात इसको समझना है कि एक्स तुम्हारा कौन से क्वाड्रेंट में है। भाई पाई से बड़ा, देखो ये तुम्हारा 0 होता है, ये होता है π/2, ये होता है तुम्हारा पाई, और ये होता है 3π/2। अब ये कह रहा है कि पाई से बड़ा है तो यहाँ, 3π/2 से छोटा है तो यहाँ, तो एक्स तुम्हारा यहाँ पे लाई करेगा, ये एंगल है। ठीक है भैया, तो टेंजेंट जो है इसका मतलब क्या है, एक्स लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है भैया, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्या आएगा? रिलेशन निकाल लेते हैं। टेंजेंट है, साइन कोस की चाहिए तो मैं डायरेक्ट सीकेंट स्क्वायर की निकाल लेता हूँ। सीकेंट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है? 1 + tan स्क्वायर के। सीकेंट एक्स की वैल्यू क्या आएगी कि सीकेंट एक्स रूट ऑफ प्लस माइनस किसका? 1 + tan स्क्वायर का। ठीक है, अब सुनना, लाई कर रहा कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में तो सॉरी सेकंड में, थर्ड में लाई कर रहा, तो सीकेंट की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी तुम्हारी? नेगेटिव। तो यहाँ से क्या आएगा? नेगेटिव 1 + क्या? टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और पॉजिटिव साइन को हमने क्या कर दिया? नेगलेक्ट। क्या कर दिया भाई? पॉजिटिव साइन को नेगलेक्ट, बिकॉज एक्स लाइज इन किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है भैया, करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आएगा कि रूट -1 + tan स्क्वायर मतलब 24/7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 24 का जो स्क्वायर है वो होता है 576। क्या आएगा तुम्हारा कि 1 + 576, ठीक है 576, और नीचे आएगा 49,
नीचे कितना आएगा 49। इनको जब तुम ऐड करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी, ऊपर तो बन जाएगा तुम्हारा 625 और नीचे बनेगा 49, और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है तुम्हारा 55/7, 55/7 विद नेगेटिव साइन। भैया ये नहीं भूलना है कि नेगेटिव साइन हमने लिया है, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ गई -25/7। किसकी वैल्यू है ये सीकेंट की, सीकेंट की वैल्यू हमारे पास है। सीकेंट से हम निकाल सकते हैं वैल्यू किसकी, सीकेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास कि सीकेंट x इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ 25/7। ठीक है, सीकेंट से हम निकालेंगे कोस x की, कोस x की आएगी -7/25। ठीक है, कोस x की है, कोस x से अब मैं निकाल लूँगा साइन x की वैल्यू। साइन x की वैल्यू कैसे आएगी, साइन x इज इक्वल टू दी रूट +-1 कोस स्क्वायर x। अब क्वाड्रेंट तुम्हारा थर्ड है, तो थर्ड में साइन भी कैसा रहता है नेगेटिव, तो -1 क्या करोगे कोस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 49/65। ठीक है, सॉरी 625, तो ये आएगा 625/49, और ये आ जाएगा तुम्हारा कितना कितना ये भाई 625। तो इसको तुम करोगे तो ऊपर बन जाएगा तुम्हारा 576/625, जो कि हो जाएगा तुम्हारा 24/25 विद नेगेटिव। ठीक है, साइन कोस की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा काम था भैया, बस वही काम है। 3 जो एग्जांपल पीछे करे वही एग्जांपल ये था, लेकिन इसमें इस बार डायरेक्ट ये ना देखे कि तुम्हारा एक्स कहाँ लाई कर रहा है, इनडायरेक्टली हमें क्या दे रखा था कि एक्स तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इतनी सी बात समझने की थी, इसके अंदर और कुछ ज़्यादा नहीं था। बढ़ते हैं आगे, करते हैं काम। ये क्वाड्रेंट का काम समझा ना, बस कहाँ नेगेटिव है, कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ चीज़ लेनी है, यही चीज़ तुम्हारे बहुत काम आएगी भैया। ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12th में भी फॉर्मूलाज इसके बहुत सारे यूज़ होंगे। ठीक है, डेरिवेटिव करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, उसमें ये डायरेक्ट क्या चीज़ें यूज़ होंगी, और वहाँ क्या है काम ईजी हो जाएगा कब, अगर ट्रिग्नोमेट्री आती होगी। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती होगी तो भाई फिर तो काम मुश्किल ही है। भैया नेक्स्ट 6th एग्जाम्पल। 6th एग्जाम्पल में क्या गिवन है हमें, एग्जाम्पल नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं। क्या दे रखा है, इफ कोसिकेंट x, इफ कोस x इंटू कोसिकेंट x इज इक्वल टू द -1 and x lies in fourth quadrant, find the value of cos और cosecant। सुनना भैया, x lies in fourth quadrant, कि फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या है, लाई कर रही है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू हमें जो निकालनी है वो निकालनी है कोस x की और कोसिकेंट x की वैल्यू हमें निकाल के देनी है भाई, ये फाइंड करनी है। तो देखो भैया, चीज़ पहले वाला ही एग्जाम्पल है ये, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट करके दिया है भाई। कोस x है, कोसिकेंट x को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/sin x और इज इक्वल टू दी -1। तो तुम्हें क्या दे रखी है वैल्यू कि कोट x की वैल्यू तुम्हें दे रखी है -1। एक तो ये चीज़ गिवन है किसकी, ये कोट x की, और दूसरा दे रखा है कि x तुम्हारा लाई कर रहा है, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कर सकते हो इसको, सेम चीज़ है, कुछ इसके अंदर नया नहीं है, बिल्कुल डिट्टो काम करना है अब तक जो करके आए हैं। ठीक है भैया, 7th पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, 7th बताने लायक है। ठीक है, इसको करते रहो। सुनो भैया, 7th में क्या है कि कोस x इज इक्वल टू दी, एग्जाम्पल नंबर 7th की हम बात कर रहे हैं। क्या दे रखा 7th में कि कोस x, इफ कोस x इज इक्वल टू दी -1/2, ये गिवन है, एंड x लाइज इन, इनडायरेक्टली फिर से वही बात लिखी है कि x तुम्हारा पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, जिसका मतलब क्या है, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कैसा है, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ
इसकी वैल्यू निकालनी है कि टेंजेंट 4 टाइम टेंजेंट स्केयर एक्स माइनस 3 टाइम ऑफ कोसिकेंट स्केयर एक्स। इसकी भाई देखो इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस तो यूज हुई नहीं है भाई। अब तक तो हम क्या कर रहे थे भाई, कोई वैल्यू हमें गिवन थी, वहाँ से साइन कोस की वैल्यू निकाल के और सारा काम निकाल के बस पुट निकाल रहे थे। अब क्या करना है भाई, निकाल के पुट कर देनी। मैं करा भी देता हूँ इसको, हालांकि इतना हैवी क्वेश्चन है नहीं, लेकिन मैं कराने के करा देते इसको। देखो कोस एक्स की वैल्यू गिवन है, एक की पॉइंट क्या है, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स लाई करा तुम्हारा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ कहीं तुम्हारा एक्स है भैया, ठीक है, यहाँ तुम्हारा कोई एक्स एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो करना क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव रहेगा टेन और कोटेंजेंट। कोसिकेंट तुम्हें गिवन है, कोस से गिवन है, तो कोस से पहले मैंने वैल्यू निकाली साइन एक्स की, ठीक है। साइन एक्स क्या रहेगा तुम्हारा, प्लस माइनस रूट 1 माइनस क्या, कोस स्क्वायर एक्स। नेगलेक्ट करेंगे किसको, नेगलेक्ट कर दिया हमने, किसको नेगलेक्ट कर दिया भाई, नेगेटिव को। किसको नेगलेक्ट किया है, नेगेटिव को। नेगलेक्ट नेगेटिव साइन को हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट, इसको छोड़ दिया। सॉरी नेगेटिव नहीं भाई, पॉजिटिव को, क्योंकि क्वाड्रेंट तुम्हारा थर्ड है, तो हमने क्या किया, पॉजिटिव हटाया, प्योर नेगेटिव लिया। अब क्या आएगा तुम्हारा, रूट नेगेटिव साइन चल रहा है 1 माइनस कोस स्क्वायर 1/2 तुम्हें गिवन है। स्क्वायर तुम करोगे, सोल्व करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा माइनस रूट 3/2 ये चीज़ गिवन है। लेकिन हमें जो वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर, कोसिकेंट की और किसकी करनी है, टेंजेंट की। तो टेंजेंट एक्स तो हमारा सिंपल है भाई, क्या आएगा कि साइन एक्स और कोस एक्स। साइन एक्स देखो टेंजेंट है थर्ड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव आना चाहिए, अगर नेगेटिव आएगा तो कहीं ना कहीं गलती करी है। तो क्या आएगा, साइन एक्स की तो वैल्यू तुम्हारे पास है ही, कितनी आई है, माइनस रूट 3/2। कोस एक्स की वैल्यू इन्होंने गिवन दे माइनस 1/2। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, रूट 3। कितनी वैल्यू आ गई, रूट 3। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, कोसिकेंट की। तो कोसिकेंट एक्स की वैल्यू तुम्हें पता ही है, क्या होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट एक्स होता है तुम्हारा 1/sin x का उल्टा। और साइन एक्स की वैल्यू कितनी आई है, माइनस रूट 3/2, तो आ जाएगा 2/√3। उठा के पुट करो भाई इस इक्वेशन में, इसको हम स्टार बोल देते हैं। तो वैल्यू पुट करें तो 4 टाइम टेंजेंट स्क्वायर एक्स, टेंजेंट की वैल्यू रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर हम माइनस 3 टाइम कोसिकेंट एक्स का स्क्वायर, कोसिकेंट एक्स की वैल्यू माइनस 2/√3 का स्क्वायर। वैल्यू निकालो तो ये आएगा 4 × 3, ये आ जाएगा तुम्हारा, माइनस तो है ही बाहर, ये आ जाएगा 3 4 और यहाँ बन जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट, 12 × -4 करोगे तो 8 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 8। इतना सा काम करना भैया, ठीक है, कुछ नहीं करना भाई। इसमें एक्स्ट्रा काम ये किया है कि जो वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू निकाल के इसी इक्वेशन के अंदर हमें पुट करनी थी बस, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट भी सेम है भैया। नेक्स्ट में क्या है, तुम्हें सीकेंट गिवन है, सीकेंट गिवन, इसका मतलब कोस गिवन है, कोस 1/√2 गिवन है, ठीक है। और उसका वैल्यू उठा के तुमने पुट कर लेनी है, ठीक है, बिल्कुल डिट्टो सेम है। कोई दिक्कत है तो मेरे को बताना। इसके बाद मैं चलूँगा सीधा 10th पे, ठीक है। 10th एग्जाम्पल में डिस्कस करूँगा भैया। देखो भैया 10th पे क्या है, प्रूव करना है भैया। एग्जाम्पल नंबर 10 प्रूव करना है कि प्रूव दैट, क्या करना है, प्रूव ही लिख देता हूँ एक बार कि रूट 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस है भाई, और यहाँ 1 माइनस कोस एक्स, ये चीज़ हमें गिवन है, इज इक्वल टू दी, प्रूव करना है कि कोसिकेंट एक्स
प्लस कोट एक्स होगा, कब होगा, इफ एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एक्स लेस देन पाई। मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये चीज़ आएगी। ठीक है भैया। फिर कह रहा है अगर x तुम्हारा पाई से बड़ा है, x पाई से बड़ा है और 2 पाई से लेस है, मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इस चीज़ का आ जाएगा तुम्हारा नेगेटिव, कि कोसिकेंट x और माइनस क्या आएगा तुम्हारा कोट x। ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है। तो ये चीज़ प्रूव करने से पहले मैं तुम्हें छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहूँगा क्लास 9th का। तुम्हें आता भी होगा, नहीं आता तो सुन लेना, रिमार्क है ये एक तरीके से। ठीक है। क्या है कि जब भी तुम्हें एक्स स्क्वायर या अंदर एक्स दे रखा है या एक्स स्क्वायर दे रखा है, सुनना ध्यान से, तो हम बेसिकली करते क्या है कि इसको हम ये लिख देते हैं, बेसिकली ये करते हैं। ठीक है। जो कि क्या है, रॉन्ग है, जो कि क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है वो मैं बताता हूँ। कि जब ये चीज़ हम करते हैं तो जैसे मान के चलो हमने रखा -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या है तुम्हारा -2। अगर यहाँ मिला तुम्हें 2 का स्क्वायर तो भी क्या मिला, तो क्या मिला 2। इसका मतलब क्या है, जब भी इसके अंदर ये चीज़ लिखी है, जैसे मैं डायरेक्ट करूँ कि 4 का रूट, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे, लिखना तो क्या चाहिए, देखो 2 तरीके से आ रहा है। 4 का रूट है तो हो सकता है माइनस का और प्लस का हो, तो हमने लिखना ये चाहिए कि माइनस प्लस का मोड, क्या लिखना चाहिए, माइनस का मोड। अब ये चीज़ क्या है, अगर नेगेटिव है तो हम नेगेटिव ले लेंगे और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लेंगे। कुल मिला के मैं कहना जो चाह रहा हूँ वो सुन लो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक हमें ये कंफर्म ना हो कि रूट के अंदर जो x रखा है, रूट के अंदर जो x रखा है मे भी पॉजिटिव, x की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि एक्स स्क्वायर की, मे भी पॉजिटिव एंड मे भी नेगेटिव। जब तक ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि जो रूट के अंदर x स्क्वायर रखा है वो जो x है, x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे मोड x। क्या लिखेंगे इसका आंसर, मोड x। समझ में आ रही है चीज़, पल्ले पड़ रही है नहीं पड़ रही है। सिंपल सा कंसेप्ट है भैया कि जब तक ये चीज़ ना पता हो ना कि जो बोर्ड एक्स स्क्वायर जिसका हमने स्क्वायर लिया है वो स्क्वायर वाली चीज़ तुम्हारी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तब तक हम क्या लिखेंगे, मोड एक्स लिखेंगे। लेकिन हमें जब कंफर्म है कि जो एक्स तुम्हारे दे रखा वो एक्स नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव हो तो डायरेक्ट पॉजिटिव लिखेंगे, अगर नेगेटिव तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। ये काम है। ठीक है। इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अब इस चीज़ का मैं यूज़ करूँगा बेहतरीन तरीके से, वो तुम्हें देखना है। ठीक है। हटा देते हैं इसको, बस याद रख लेना, नोट कर लेना भैया, काम की चीज़ें बहुत बार बार होगी यूज। ये ऐसे देखो, तभी तो कहते हैं भाई 11th में मैथ सबसे थोड़ी चलेगा, 11th मैथ्स उससे चलेगा जो चीज़ें समझेगा, रटने से नहीं होगा। 10th का मैथ तो रट के कर सकते भैया, बिल्कुल मैं लिख के दे सकता हूँ, 4 फुल में वैल्यू उठा के पुट करनी है, कर सकते रट के। लेकिन ये नहीं होगा कि एक्स स्क्वायर जब दिया तो ये चीज़ इक्वल होगी मोड एक्स के, जब तक हमें ये कंफर्म नहीं है एक्स हमारा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इस कंसेप्ट का मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, सुनना कैसे, कि मैं LHS साइड लेके चला, LHS इज इक्वल टू दी, सुनना क्या लेके चला, कि रूट 1 प्लस कोस एक्स, नीचे 1 माइनस कोस एक्स, ये चीज़ गिवन है। मैंने रेशनलाइजेशन किया, किसका किया, नीचे वाले का रेशनलाइजेशन किया, तो ऊपर बन जाएगा 1 प्लस कोस एक्स और नीचे क्या बन गया तुम्हारा 1 माइनस प्लस बन जाएगा कोस एक्स। ठीक है। तो कंप्लीट जो चीज़ बनी है, ऊपर तो बन गया 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर और रूट, ठीक है, और नीचे बन गया 1 माइनस कोस के, भाई a माइनस भी a प्लस भी, तो नीचे जो बना मोड, रूट मैंने अलग कर दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखना भैया, यहीं से वो चीज़ डेवलप होगी। क्या लिखा मैंने, ऊपर तो 1 प्लस कोस एक्स कंप्लीट का स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया तुम्हारा 1 माइनस कोस स्क्वायर, क्या बन गया तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स। अब सुनना भैया, अब सुनना बहुत ही ध्यान से,
अब जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ सुनना, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही जो पिछले लेक्चर हमने किया है उसके अंदर अभी बताई थी कोस एक्स की जो वैल्यू है, कोस एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से -1 या -1 से बड़ी रहेगी, 1 और 1 से छोटी रहेगी, या तो 1 होगी या 1 से छोटी होगी। कुल मिला के मैं ये कंसेप्ट तुम्हें बता के आया था कि कोस एक्स जो है हमारा इस तरीके से होगा। ठीक, देखना अब क्या 1 प्लस कोस एक्स है, कोस एक्स की वैल्यू तुम्हारी यहाँ से है, मैं इस इंटरवल से -1 से और 1 के इंटरवल से कोई भी वैल्यू अगर इसके अंदर रखूँगा 1 प्लस करूँगा तो ये चीज़ 0 से नीचे नहीं जाएगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। समझ में आ रही ना चीज़ कि जो ये चीज़ है 1 प्लस जो कोस एक्स है, 1 प्लस जो कोस एक्स है तुम्हारा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, क्योंकि कोस एक्स की जो लोवेस्ट वैल्यू है हमारी वो कितनी है, -1 है। कितनी है, -1 है। अब -1 से लेस तो जाएगा ही नहीं, और इसमें तूने लोवेस्ट वैल्यू जब -1 रखी तो 0 आ रहा है, 0 से छोटा नहीं जा रहा, तो ये इसका मतलब क्या है कि 1 प्लस जो कोस एक्स है वो तुम्हारा कैसा, नॉन नेगेटिव। कैसा है भाई, नॉन नेगेटिव। क्यों नेगेटिव नहीं है, अगर नेगेटिव नहीं तो हमें ये चीज़ तो कन्फर्म होगी कि ये जो चीज़ रखी है 1 प्लस कोस एक्स का स्केयर, तो 1 प्लस जो कोस एक्स है तुम्हारा वो कैसा है, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है। अब नेगेटिव नहीं है तो ये कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे जब मुझे ये कंफर्म हो गया कि एक्स स्केयर जो है अंदर जो चीज़ रखी है वो हमारा नॉन नेगेटिव, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट क्या लिखूँगा, एक्स, ना कि मोड एक्स। तो इसलिए मैंने क्या किया मैंने कि ऊपर वाले से स्क्वायर रूट कैंसिल करके डायरेक्ट क्या लिखा, 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स। अब सुनना भैया, नीचे वाले का पंगा है। नीचे वाले का पंगा क्यों है कि साइन एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन एक्स। अब साइन एक्स की वैल्यू मेरे को पता है कि -1 से और 1 के बीच में चल रही है साइन एक्स की वैल्यू। इसका मतलब क्या भाई, नेगेटिव का भी स्केयर हो सकता है और पॉजिटिव का भी स्केयर हो सकता है, कन्फर्म नहीं है हमें। साइन एक्स की वैल्यू जो इन्होंने यूज़ करी है ये भाई, ये जो है साइन एक्स कंप्लीट का स्केयर का रूट, ये जो साइन एक्स है ये नेगेटिव पॉजिटिव हमें पता ही नहीं अभी तो, ठीक है। नहीं पता तो मैंने बताया कि अगर कंफर्म हो कि पॉजिटिव है तो डायरेक्ट वो चीज़ लिख देनी है, स्क्वायर रूट कैंसिल करके डायरेक्ट लिख देना है। लेकिन कंफर्म नहीं है तो चीज़ किस में लेनी है हमें, मोड में। किस में लेनी है, मोड में। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखूँगा मैं मोड ऑफ साइन एक्स, मोड ऑफ साइन एक्स। समझ में आई ये चीज़ कि मोड ऑफ साइन एक्स, ठीक है भाई। ये चीज़ समझने की भैया, ये चीज़ अगर पल्ले पड़ी तो काम हो गया, मतलब तुम्हें मैथ समझ में आने लगा 11th क्लास का, ठीक है। क्या बोला मैं कि भाई अगर जब तक तुम्हें ये चीज़ कंफर्म ना हो कि जो ये x का तुमने स्केल लिया ये x तुम्हारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो लेना मोड x, लेकिन कंफर्म हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग लेना। अगर पॉजिटिव पता तो डायरेक्ट क्या लिखते हैं हम, x लिखते हैं। अब यहाँ तुम्हारा 1 प्लस x था, इसका मतलब ये x कंप्लीट इसका काम कर रहा है, उसका स्केयर है। अब हमें ये पता चल गया 1 प्लस जो कोस x है वो तुम्हारा नॉन नेगेटिव हमेशा 0 या 0 से बड़ा है। इसका मतलब नेगेटिव तो कभी होगा नहीं, नेगेटिव नहीं होगा तो हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, 1 प्लस कोस एक्स। लेकिन जब साइन स्केयर एक्स का स्केयर था, उसका रूट था, उसके अंदर हमें कंफर्म ही नहीं था भैया कि जो साइन एक्स हमने यूज़ किया है वो तुम्हारा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेगेटिव है या पॉजिटिव नहीं पता तो हमने क्या लिया, इसका मोड जो लिया वो क्या ले लिया, साइन एक्स। क्या ले लिया, साइन एक्स। अब इसके ऊपर हम काम करेंगे। सुनना भैया कि भाई सुनना 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 ध्यान से सुनना कि x की वैल्यू जब 0 से और कहाँ से पाइस तक हमने ली, x की वैल्यू 0 से और पाइस तक हमने ली, तो यही चीज़ सुनना, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अलग करके लिखना चाह रहा हूँ ताकि चीज़ें तुम्हें क्लियर हो, बिल्कुल ऐसे दिखें कि भी हाँ कुछ हो रहा है। क्या था, 1 प्लस कोस एक्स अपॉन मोड साइन एक्स। सुनना सुनना बंधु, क्या हो रहा है ज़िंदगी में कि भाई ये चीज़ लेके चले, उसको हमने इसके इक्वल रख दिया। क्या हो रहा है कि जब x की वैल्यू हम 0 या पाई के बीच में ले रहे हैं तो साइन हमारा कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव। ये कंसेप्ट कहाँ से आया, अब ये भी सुनो भाई, ये भी बताना पड़ेगा। बताऊँगा, बिल्कुल बताऊँगा। देखो क्या होगा, कंसेप्ट सुनना भाई कहाँ से आया। हमें मोड x का मैंने ग्राफ बताया था तुम्हें, मोड का क्या मैंने x माइनस ए के मोड का बताया था कि x माइनस ए जो है कि अगर तूने 0 से लेस लेते हो x की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू 0 से लेस लेते हो तो आता -x, और यही अगर 0 या 0 से बड़ा लेते हो तो क्या आता है, x आता है। अब सुनना, हमें पता है जब 0 से या फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लेते हैं, 0 या पाई के बीच में जब हम x की वैल्यू लेंगे तो साइन जो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब क्या है, ये जो चीज़ है 1 प्लस क्या लिखोगे तुम,
साइन एक्स, क्या लिख दोगे भाई, साइन एक्स, ठीक है। लेकिन जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं तो साइन एक्स की जो वैल्यू है, सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम चलते हैं तो साइन एक्स की जो वैल्यू वो नेगेटिव रहती है। कैसी रहती है, नेगेटिव। इसका मतलब जब एक्स की वैल्यू तुम पाई या 2 पाई से लेस लोगे, पाई या 2 पाई के बीच की लोगे, तो ये जो मोड साइन एक्स है हमें क्या देगा, क्या देगा भाई, नेगेटिव साइन एक्स, क्या देगा, नेगेटिव साइन एक्स, ठीक है ना। समझ में आ रही है चीज़ें, ये कारण हुए इसके कारण, इस चीज़, इस कंसेप्ट का यूज़ किया मैंने कि जब x की वैल्यू तुम लेस देन ले रहे हो तो मोड है तो माइनस एक्स लोगे। अब हमें पता है सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स हमारा रहता है नेगेटिव। अगर वो चीज़ नेगेटिव है, x लेस देन 0 था तो नेगेटिव, अब लेस देन x की बात नहीं करें, हम करें साइन एक्स की बात, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमारा रहता है नेगेटिव, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, नेगेटिव। और फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में रहता है पॉजिटिव, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या लिख दिया, इसको पॉजिटिव, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब इसको मैं सेपरेट जब करूँगा तो 1/sin क्या हो जाएगा तुम्हारा, कोसिकेंट एक्स, और कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा तुम्हारा, कोट एक्स। सिमिलरली 1/-sin करोगे तो क्या आएगा, माइनस कोसिकेंट एक्स, ठीक है। और कोस अपॉन माइनस साइन करोगे तो क्या आएगा, माइनस कोट एक्स। ये इसके लिए है, ये इसके लिए है। इतना सा काम है भैया। भाई देखो अपनी एनर्जी में बहुत लगा चुका, समझ में भी आया होगा, ऐसा नहीं है कुछ नहीं आया होगा, कुछ चीज़ें अजीब सी लगी होगी, जैसे ये कंसेप्ट जो पहली बार तुमने सुना होगा। क्यों, तो अब तक क्यों 10th तक हम काम क्या करते थे कि भाई तुमने देखा स्केयर है, ऊपर रूट है, स्केयर से रूट कैंसिल, हमें ये बताया गया है, मेरे को भी यही बताया गया था 10th तक, ठीक है। बाद में चीज़ें पढ़ी तो मेरे को भी पता चला भाई ये कुछ होता है, तो आज मैंने तुम्हें भी बताई ये चीज़, ठीक है। ये कंसेप्ट बहुत ही मज़ेदार है, चीज़ें समझने की है, ठीक है। समझ में आई भी होगी, ऐसी बात नहीं है। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ क्या कुछ किया, कि हम इस साइड को लेके चले, मैंने इस वाले का रेशनलाइजेशन किया। रेशनलाइजेशन करते टाइम मैंने इसका साइन चेंज किया, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो बन गया 1 + cos x का होल स्क्वायर, 1 - cos x को ये क्या होगा, a - b a + b, जिसके कारण क्या आएगा 1 - दोनों चीज़ रूट के थे, रूट मैंने सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये पहले ही कंफर्म था हमें कि जो 1 + cos x है वो नॉन नेगेटिव है। कैसा है, नॉन नेगेटिव है। तो नॉन नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या आएगा यहाँ से, कि इसका स्क्वायर रूट हम डायरेक्ट कैंसिल करके क्या लिख सकते हैं, 1 + cos x। लेकिन हमें इसका जो 1 - cos स्क्वायर था, जो कि साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर का हमें कन्फर्म नहीं था कि वो तुम्हारा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इसके लिए हमने उसको क्या लिखा, मोड साइन एक्स रखा। तो उसको हमने जब सेपरेट किया तो मोड पे हमने काम किया। मोड की वैल्यू देखी मैंने कि जब 0 से हम पाई ले रहे हैं तो मोड कैसा रहेगा, मोड साइन एक्स रहेगा तुम्हारा पॉजिटिव, और 0 से पाई से 2 पाई ले रहे हैं तो क्या रहेगा, मोड साइन एक्स क्या रहेगा, माइनस साइन एक्स। तो उसको हमने सेपरेट किया, सिंपल सा काम किया भी है, ठीक है। बाकी जो कुछ बचा है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं ऐसी आशाएं रखता हूं तुमसे कि ये चीज़ तुम देखो भाई, जितना एक एग्जाम्पल को बताने में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन मैंने एक कंसेप्ट इसके बारे में तुम्हें बताया। होप सो तुम इसको समझ पाओगे। फिर भी अगर किसी को डाउट है, कोई चीज़ ना समझ में आई तो मेरे पास कॉल कर लेना, ठीक है। लेकिन करना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। थैंक यू।